गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए थे और क्वांटम संख्याओं की हेल्प से अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे एलिमेंट्स के लिए, उसको आज पढ़ेंगे। उनको लिखने से पहले मैं आपको यहाँ वो बेसिक रूल समझाऊंगा जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करेगा विद क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, ऑफबाउ सिद्धांत, ऑफबाउ थ्योरी। इस सिद्धांत में ऑफबाउ वर्ड जो है, इस सिद्धांत में ऑफबाउ वर्ड जो है उसका मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना, टू बिल्ड अप, टू बिल्ड अप। ठीक है बेटा, तो इसका निर्माण करना है। अब किसका निर्माण करना है? यहाँ पर हमें यह निर्माण करना है अलग अलग शेल्स, अलग अलग सबसेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो ऑफबाउ थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोशों में उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी यानी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में बढ़े जाते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को कोशों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। According to this concept, electrons filled in shells on the basis of their increasing energy value, on the basis of their increasing energy value। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन शेल्स, इलेक्ट्रॉनों को कोशों में भरा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के मान के आधार पर इनको भरा जाएगा। अब सर कैसे भरा जाएगा, कैसे समझें? तो ऑफबाउ थ्योरी को पढ़ने के लिए हम बेसिकली 3 तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है n प्लस एल रूल काफ़ी हद तक आपको ये बता देगा कि किस बेस पर एनर्जी का ऑर्डर शो करना है और किस बेस पर इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से एनर्जी वाले शेल में जाएंगे या दूसरी बाद में किस में जाएंगे। और हाँ, एक बात और मैं इसमें यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि जिस कोश की एनर्जी, जिस शेल की एनर्जी कम होगी, जिस सेल की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ठीक है ना? तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। दैट इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन लो एनर्जी, फिल्ड इन शेल विद लो एनर्जी, इन शेल विद लेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कोश में प्रवेश करेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है वो हम पढ़ेंगे हुंड्स। हुंड का अधिकतम बाहुलकता का नियम, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड का अधिकतम बाहुलकता नियम। लास्ट हम एक और पढ़ेंगे, पाउलीज
पाउलीज एक्सक्लूजन रूल, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, इनको अपन डिस्कस करेंगे। आज हम जो पहले पढ़ेंगे वो है N+L रूल, और N+L रूल को समझाकर आपको ये समझ में आ जाएगा समझने पर कि किस तरह से अबव प्रिंसिपल का ये कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो फॉलो होता है। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ N+L रूल, N+L रूल। देखिए यहां पर N+L रूल का मतलब क्या है कि स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल एंड स्मॉल l रिप्रेजेंट व्हाट, नंबर ऑफ सब सेल। तो स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नंबर ऑफ शेल्स, कोशों की संख्या को, और स्मॉल l रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सब सेल्स, उपकोशों की संख्या को। ऑलराइट, तो अब इस बेस पे अगर अपन चेकआउट करें तो क्या देखते हैं, n और l, यानी अगर मुझे कोई शेल और सबसेल दिया गया है तो उसका जो नंबर है उनका टोटल एडिशन क्या होगा वो हमको देखना है। तो सबसे पहले मैं इस रूल को बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन्स first filled into such shell for which N+L value is less, N+L value is less. According to this rule, electron first filled into such shell for which N+L value is less if two shell and subshell कर लीजिए आप, into such shell and subshell if two and more than two shells and subcells have identical values of N+L, then electron first filled in such shell or subcell for which value of small n is minimum। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम से इलेक्ट्रॉन पहले उस कोश व उपकोश में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। यदि किन्हीं दो या दो से अधिक कोशों व उपकोशों के N+L मान एक समान प्राप्त हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कोश व उपकोश में प्रवेश करेगा जिसका स्मॉल n मान कम है। अंडरस्टैंड?
तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि इस नियम से इलेक्ट्रॉन पहले उस कोश में उपकोश में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या है, कम है। यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक कोशों में उपकोशों के n+l का मान क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है, तो पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए स्मॉल n की वैल्यू बेटा क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे की बात अगर अपन करें, आगे की बात अगर अपन करें तो क्या कर सकते हैं, सुनिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुका था क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के बाद अब मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, आफ्टर n+l रूल, आफ्टर n+l रूल, आफ्टर n+l रूल हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स ऑफ n+l रूल। तो यहां समझते जाइए। 1s, मैं यहां पे कोश और उपकोश को एक साथ लूंगा। 2s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, right? Then 5s, 5p, 5f, 5d and 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p। मैंने यहां तक लिया है। इन सबके लिए n+l वैल्यूज अगर अपन चेक करें, n+l वैल्यूज, इसके लिए वैल्यू आएगी, देखिए जो भी मैथमेटिकल नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैथमेटिकल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके नंबर ऑफ शेल को, और यानी n को रिप्रेजेंट करेगा, और जो अल्फाबेट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, l को। ये आप पढ़ चुके हो। तो इसके लिए अगर अपन वैल्यू देखें, 1 + 0 इक्वल्स टू 1, 2 + 0 इक्वल्स टू 2, 2 + 1 इक्वल्स टू 3, 3 + 0 इक्वल्स टू 3, 3 + 1 इक्वल्स टू 4, 3 + 2 इक्वल्स टू 5, 4 + 0 इक्वल्स टू 4, 4 + 1 इक्वल्स टू 5, 4 + 2 इक्वल्स टू 6, 4 + 3 इक्वल्स टू 7। इसके लिए वैल्यू देखिए, 5 + 0 इक्वल्स टू 5, 5 + 1 इक्वल्स टू 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 6 + 0 6, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 7 + 0 7 and 7 + 1 8। ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमें n+l की वैल्यू मिल गई है, और वो प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यानी सबसे कम एनर्जी वाले में जाएगा। दूसरा पॉइंट, n+l से जिस शेल और सबसेल के लिए n+l की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर वो बढ़ते हुए n+l वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज जो होती हैं n+l के लिए, अगर वो आइडेंटिकल है तो पहले इलेक्ट्रॉन उस सेल या सब सेल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम समझे। यहां पर सबसे पहले 1s, फिर आगे 2s। अब देखिए डॉट 2p and 3s की वैल्यू इक्वल है, तो पहले किस में जाएगा, 2p में, बिकॉज n वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 2p 3s। नेक्स्ट, अब आगे देखिए 3p 4s, दोनों की वैल्यू इक्वल है, बट पहले किस में जाएगा, 3p देन 4s। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, चाहे उनके लिए n+l बराबर हो, उसमें जाएगा। उसके बाद 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, बट 5 कहाँ पर जाएगा, पहले 5 जाएगा 3d में, देन 4p। अब वैल्यू ऑफ 6, देखिए 4d के लिए वैल्यू 6 आ रही है, 5p के लिए वैल्यू 6 आ रही है, 6s के लिए वैल्यू 6 आ रही है, बट सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पर, सबसे छोटा जो आ रहा है वो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5s। अच्छा एक मिनट, सॉरी, 5p में अभी 6 आ रहा है और
6s में भी 6 आ रहा है, 4p में भी, और 4d में भी 6 आ रहा है, 4d में भी 6 आ रहा है, तो पहले जाएगा ये 4d के अंदर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि किस तरह से आपको इसको फिलअप करना है। ऑलराइट, अच्छा 4p में अपन ने 5 भर दिया, सॉरी पहले अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं। 4p में 5, देन 5s ऑल्सो 5। नाउ इट एंटर इनटू 4d, 4d आ गया, देन अपन आ रहे हैं 5p के बाद 6s। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहां पर अब अपन चलते हैं आगे। 7 4f में भी आ रहा है, 7 5d में भी आ रहा है, 7 6p में भी आ रहा है, 7 7s में भी आ रहा है। तो 6s के बाद सबसे ले जाएगा 5d, देन ये दिस इज 6p। उसके बाद हम इसको बेचते हैं। सबसे पहले अगर आप 7 की बात करें, 5p 6s 5d, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो 5d में, 6p में, 7s में, दिस इज फर्स्ट फिल इन 4f, देन 5d, देन 5d, देन 6p, देन 7s, ठीक है, देन 7s। दोबारा देख लीजिए 7 के लिए सबसे पहले 4f, देन 5d, देन 6p, देन 7s। आगे चलें, वैल्यू ऑफ 8, वैल्यू ऑफ 8 फॉर 5f, वैल्यू ऑफ 8 फॉर 6d, वैल्यू ऑफ 8 7p। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा ये 5f में, इसके बाद ये चला जाएगा 6d में, उसके बाद ये चला जाएगा 7p में, और सबसे लास्ट में अगर अपन चलें आगे, ठीक है, 7p में, तो यहाँ तक अगर अपन चले 7d 7, तो मैंने यहाँ 6f को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अपन यहाँ वैल्यू और भी देख सकते हैं, जैसे 7d, तो 7 + 2 दिस इज 9, तो ये आइडेंटिकल हो जाती है वैल्यूज, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर अपन इसके अलावा 7f को देखें तो वो हो जाता है 10, तो यहाँ पर 6f। तो ओवरऑल दिस इज कंप्लीट। आपके लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। तो यहाँ तक जो इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस तरह से भरे जाएंगे। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो क्या केस होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 1s2, फिर 2s2, क्योंकि s के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं, एंड 2p 6, दिस कंडीशन। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ 1s2 का मतलब क्या है। 1s2, 1 रिप्रेजेंट शेल, s रिप्रेजेंट सब सेल, एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यह मान इलेक्ट्रॉन के मान को व्यक्त करता है जो कक्षक में प्रेजेंट है। समझ में आ गई? तो इस तरह से n+l के रूल के अकॉर्डिंग अपन लोग ये फिलअप कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अबो प्रिंसिपल क्या है। अबो प्रिंसिपल क्या है? अबो प्रिंसिपल के अंदर अगर हम बात करते हैं कि अबो प्रिंसिपल एनर्जी की इंक्रीजमेंट ऑर्डर, किसकी एनर्जी? कोशों की बढ़ती हुई ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ने का तरीका बताता है। और जिस कोश की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन फिलअप होती जाएगी। उस ऑब्बो प्रिंसिपल में ऑब्बो किससे रिलेटेड होता है? बिल्ड अप, निर्माण करना। किसका निर्माण करना? किसी तत्व के लिए उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रूप से अरेंज करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। उस ऑब्बो को हमने 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया, 3 रूल्स में, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे थे n+l, उसको मैंने आपको लिखकर समझाया, इसको बताया n+l। n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले उन शेल और सबसेल में जाएंगे जिनके लिए n+l की टोटल वैल्यू कम होगी, और यदि 2 या 2 से ज़्यादा n+l की वैल्यूज इक्वल होती है तो पहले वहाँ जाएगा जहाँ स्मॉल n यानी कोश का नंबर कम होगा। ये एग्जाम्पल्स और ये मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तरीका आपको बता दिया। फर्दर हम डिस्कस करेंगे हुंड का बाउलकता का नियम और पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच।